यहाँ पर एक कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो कहानी प्रेरितों के कार्य 3 में है। एक लांगड़ व्यक्ति जन्म से लांगड़ है। कैसा है? जन्म से लांगड़ है। जन्म से लांगड़ है तो उसको भीख मांगने के लिए बैठा दिया जाता है। हाथ तो ठीक था ना, पैर से लांगड़ था, लेकिन हाथ तो ठीक था। वो चाहता तो आज देखते स्टेशन पर लोग दतमन बेचता है, पेपर बेचता है और कुछ बेच सकता था, लेकिन उसको सुंदर फाटक पर बैठा था कि भीख मांगे, भीख मांगेगा और उससे उसका जीवन चल रहा था और परिवार को भी जीवन चल रहा। प्रतिदिन उसको लोग बैठा देते। सब पतरस यूहन्ना नाम का व्यक्ति क्या क्या रास्ते से जा रहा था और वो जब देखा कि ये कुछ देंगे, भीख कुछ देंगे, इस बार सोच रहा था मांगने के लिए अपने कदम को, हाथ को बढ़ाया। ये दोनों बात कर लेंगे, देखो मेरे दोस्त, ये आदमी जो लंगड़ा है वो कुछ मांगना चाहता है, लेकिन हमारे पास रुपया पैसा तो है नहीं, हम लोग को रुपया पैसा तो है नहीं, हमारे पास सोना चांदी तो है नहीं। जैसे ही आगे गया, हाथ बढ़ाया तो इसने कहा कि देख मेरे पास एक चीज है, और हाथ बढ़ा कहा कि चल तुम यीशु मसीह के नाम से उठ के खड़ा हो जा। और वो क्या हो गया? तुरंत खड़ा हो गया। बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह के खड़ा हो गया। यही बात जब गांव में लोग सुना, अभी यहीं पर खड़ा था, तो गांव के लोग क्या कहते दौड़ने लगे। क्या करें? दौड़ने लगे। अरे चंगा हो रहा है वहां पर ज्यादा चंगाई होता है, चलो जल्दी चले जल्दी चले। ऐसे करके सब लोग भागना शुरू किया, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या के लिए जा रहे थे? चंगाई के लिए। क्या जा रहे थे? तब उसने कहा अरे आप लोग जब भीड़ लगा रहे हो, आप लोग मेरे ओर ताक रहे हो, क्योंकि सारे लोग लाइन में ऐसे खड़े थे कि हम भी चंगा हो जाएंगे। अभी प्रार्थना अगर एक बार हो गया तो देखिएगा फिर से कहेंगे हमारे बेटा तरीका है ना प्रार्थना। अरे प्रार्थना तो हमने कर दिया, आप विश्वास में कमजोर हैं, आप दोबारा नहीं आइए। जब यहाँ से हमने प्रार्थना करते तो दोबारा मत आइए, आप विश्वास में कमजोर हैं। जब मैं यहाँ से प्रार्थना करता हूँ, आप सबके लिए प्रार्थना, बच्चे बेटा पति पत्नी सबके लिए प्रार्थना किया, फिर से खड़ा होते हैं। पास्टर जी दरअसल हमने अलगे से क्या प्रार्थना करेंगे? आराम से ला रहे हैं। फिर से वहां पे लोग और देख रहे थे कि जो पतरस यूहन्ना नाम का जो व्यक्ति है वो था, तो लोग क्या किए, जब चंगाई के देखा लंगड़ा आदमी चलने लगा तो सब लोग का ध्यान क्या कहाँ जाएगा? चंगाई पर। अगर मान लो इसमें कोई यहाँ चंगा नहीं हो रहा है और कोई आदमी पर जाइए, वो देखेगा पटक पटक गिर रहा है, चंगा हो रहा है, तो क्या करेगा? सारे लोग उधर ही जा रहे हैं। लेकिन लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे थे। किस पर कर रहे थे? पास्टर पर। वहां पर किस पर कर रहे हैं? पतरस यूहन्ना पर, एक व्यक्ति पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन हमारा वचन कहता है, जब आप पढ़ेंगे तो किताब में अध्याय 17 में कहता है, धन्य वह जो यहोवा पर भरोसा करता है, और शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा करता है। यहाँ वही हो रहा है, मनुष्य पर भरोसा कर रहे हैं, वो आदमी चंगा कर रहा है। लेकिन पतरस और बरनबास क्या कर रहा है? मेरे भाई तुम लोग ऐसे मुझे क्यों देख रहा है? क्यों इतना लाइन लगाया है? क्यों? मैंने चंगा नहीं किया। अरे चंगा तो वही किया जिसे तुम्हारे बाप दादों ने और तुमने मिल करके क्रूस पर चढ़ा दिया, उसी के नाम से चंगाई मिला है। बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह के किसके नाम से चंगाई बोला? यीशु मसीह के नाम। आज बहन जो गवाही दी, क्या नाम बताया? मुनिया देवी ने अपने बेटा अंकुश के लिए जो गवाही दी, यही बात बोले कि हमने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया और मिर्गी का बीमारी चला गया। किसके नाम से गया? यीशु मसीह के नाम से। सत्येंद्र पासवान के नाम से नहीं गया, इसलिए मेरे और नहीं देखा। बहन ने किसको देखिया? प्रभु यीशु मसीह के। ऐसे ही पतरस यूहन्ना कह रहा है, सुनो 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 मेरा बेटा बेटियों, मेरे मत देखो, मैंने चंगा नहीं किया। क्या तुम सोचता है कि हमने चंगा किया? नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह के नाम से चंगाई हुआ है। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। याद रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सच बात है, जब आप बेड में सोएंगे, जब मुंह से आवाज नहीं आएगा और तब भी मन के अंदर हमारा प्रभु का नाम रहेगा, जुबान नहीं खुलेगा, फिर भी अगर आपका विश्वास है, प्रभु मन में बात करेगा और तब आप बोलेंगे प्रभु मुझे चंगा कर। पता चला कि 2 दिन से बेहोश आदमी बोल रहा है प्रभु मुझे चंगा कर, वो चंगा तो हो गया। तब पतरस यूहन्ना ऐसे ही बोल रहा है, उसने कहा कि देख तुम लोग ने गलती किया, हमारे प्रभु भी क्रूस पे टंगा थे और एक व्यक्ति और थे, और फिर जब कहा गया
कि इनको छोड़े, कि एक पापी मनुष्य, एक बहुत बड़ा जुर्म करने वाला जुर्मी मनुष्य था, बोला एक आदमी के आज का दिन आजाद किया जाएगा। मालूम है पहले ऐसे होता था ना, आजादी के दिन पूछा जाता था कि भाई जितना कैदी है उसमें से किसको छोड़े, तो उन लोगों ने क्या जवाब दिया, बोला यीशु मसीह के यहाँ के राजा भी बोल दिया कि इसमें कोई गलती नहीं पाए और इसको छोड़ दे। तो लोग ने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं छोड़ो, उस जुर्मी आदमी को छोड़ो, बरअब्बा को छोड़ दो, जुल्मी करने वाला आदमी को छोड़ दो। आज वही समय बीत रहा है। यदि दो आदमी के खड़ा कर दिया जाए, एक आदमी जो आपको सेवक है वो आपके सेवा के लिए दौड़ रहा है, एक आदमी जो शासन चला रहा है वो आपके ऊपर भी चलाएगा। आप गरीब हैं, अमीर हैं, अनाथ है, विधवा से कोई मतलब नहीं है, वो जुर्म सब पर करेगा और कर रहा है। एक आदमी आपको सेवा सब दिन करेगा, आज तक भी कर रहा है। लेकिन जब आएगा किसको राजा बनाया जाए, तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा करके वोट किसको देंगे, जुर्म करने वाले की। वही यहाँ बोलता है कि हमने चंगा नहीं किया और तुमने तो उसी को चुना जो तुम्हारे जुर्मी करने वाला व्यक्ति थे। फिर वचन अगर हम पढ़ते हैं तो कह रहा है कि मन फिराओ, 3:19 में प्रेरितों का 3 कह रहा है इसलिए मन फिराओ और लौटो कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्राम के दिन आए। वो कह रहा है कि मन फिरा लो, लौटो मेरा बेटा और बेटी, अभी वक्त है, अभी भी वक्त है, आप मन के फिराओ और लौट आओ। यही सब बातचीत हो रहा था। उसके दरमियान एक महासभा के सामने पतरस यूहन्ना को लाया जाता है। एक ऐसा सभा लगता है, एक ऐसा मीटिंग चलता है जहां पे उसमें इनको लाया जाता है, किसको, पतरस के और यूहन्ना के लाया जाता है। और वो उसको से इस बात पर रखा जाता है कि अब हम आपके साथ क्या करें। क्या करता है, जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित थे और लोगों को सिखाते थे और यीशु के उदाहरण दे देकर मरे हुए के जी उठने के का प्रचार करते थे। जो उन लोग क्या कर रहे थे वहां पर कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठेगा, तुम विश्वास करो, यही बात बोल रहे थे। इसीलिए सब क्या किया, पतरस यूहन्ना को पकड़ लिया और पकड़ करके जब पकड़ लिया तब क्या होता है, फिर भी वो वचन सुना रहा था, परंतु वचन के हो गई, आमीन। जब पकड़ के रखा तो भी वो ऐसे सुना रहे थे प्रचार और बढ़ते गए। सोच रहे 5000 पुरुष मर्द लोग थे, तो औरत की संख्या तो और ज्यादा होगा, उसमें बच्चे भी होंगे। लेकिन ये बढ़ता गया, परमेश्वर का समान बढ़ता गया। और होता है क्या, देखो पतरस यूहन्ना एक बात करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मगर तुम एक बात कहो कि यीशु मसीह ये सब काम नहीं किया है। तुम ऐसे करके लोगों को बोलो, और अगर तुम वचन नहीं सुना सकते हो और किस प्रकार बोलो। उसने क्या जवाब दिया, थोड़ा आगे हम देखेंगे, थोड़ा तेज आवाज में पढ़ेंगे। 4:18 पढ़ेंगे। और चेतावनी देखकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। पतरस यूहन्ना, तुम सब कुछ बोलना पर नाम नहीं, यीशु मसीह के नाम नहीं लेना, और यीशु मसीह के नाम से कुछ भी नहीं करना है, न कुछ सिखाना है किसी को। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया। लेकिन यूहन्ना पतरस क्या उत्तर दिया, सुनिए। जब माना कर रहे थे तुम सब कुछ करना मगर यीशु मसीह के नाम ने, तब उसने क्या कहा कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। मेरे भाई सुनो, तुम ही बताओ कि परमेश्वर ने जो काम किया हम उसको किसी से नहीं कहे, ऐसा हो सकता है क्या? उससे बढ़कर के तुम्हारा बात मानेंगे? अरे परमेश्वर ने जब मुनिया देवी के बच्चा को ठीक कर दिया तो ये दूसरे आदमी के नाम लेंगे क्या? कहीं भी बोलेंगे तो यही बात बोलेंगे, यीशु मसीह के नाम से ठीक हो गया। मुनिया देवी जब भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हम प्रार्थना किया यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह ने मेरे बच्चों का क्या क्या, बेटा का क्या क्या ठीक कर दिया, हमारा अंकुश ठीक हो गया, मिर्गी का बीमारी
ठीक हो गया। जो डॉक्टर नहीं कर पाए, बिना दवा का हमारे बहन ने बुलाया और हम गुरारू गए और वहां पर गए, प्रार्थना हुआ और मैंने भी प्रार्थना किया और एक ही नाम ने ठीक किया। वो क्या नाम है? यीशु नाम। मानेंगे प्रभु यीशु मसीह के। ये करा है कि इससे बढ़ करके हम क्या बोलेंगे? आप ही बताओ। उसने ठीक किया तो हम तो उसी पर बोलेंगे, फिर क्या होता है? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहें। तब उन्होंने उनको और धर्म का छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दावा नहीं मिला। इसीलिए कि जो घटना हुई थी उनके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। आमीन। अब का कोई मायने नहीं रखता कि आप कितना उम्र के हैं। यह बता रहा है 40 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति था जिस पर क्या हो गया? प्रभु का आशीष मिला। वो कौन था 40 वर्ष से अधिक का? किसके बारे में? नहीं, हाँ नहीं, लांगड़ उसी पर दिखाया गया। वो 40 वर्ष से अधिक आयु का था। इसका मतलब ध्यान से सुनिए, ये बच्चा नहीं है, समझदार व्यक्ति है, एक युवा नौजवान है, होश हवास में रहने वाला व्यक्ति। डॉक्टर तो कहेगा बच्चा होगा तो हम पैर को जूते, है ना? बच्चा को जूता अगर पैर अगर टेढ़ा है, हाथ टेढ़ा है तो क्या करेगा? इसमें कुछ फिट करके ठीक कर देंगे। बच्चा का हड्डी मुलायम होता है, डॉक्टर को मानना है। लेकिन हमारा कि वह व्यक्ति, वह लांगड़ व्यक्ति जो था जिस पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिला, उसका उम्र 40 वर्ष से भी ज्यादा था। यानी आपको ये लोग कोई नहीं कह सकता कि इसको कुछ ज्ञान नहीं था। वो होश हवास में अपने जीवन में बहुत कष्ट को, वो लांगड़ चलते हुए बहुत उसको लोग बैठाते थे, बहुत कष्ट को झेला है। आज अपने जीवन से वो यीशु मसीह का नाम ले रहा है। बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की।